अचार सिर्फ स्वाद ही नहीं है, यह एक परंपरा है प्यार को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की। यह वो स्वाद है जो आपकी थाली का स्वाद तो बढ़ाता ही है, आपको पुराने दिनों में भी ले जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा मिर्च यानी लाल मिर्च का अचार। खाने में टेस्टी लगता है, बनाने में तो सिंपल होता ही है और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ दादी, नानी और हमारी माएँ ही बना सकती हैं। क्यों हमें नहीं सीखना चाहिए? हमें भी सीखना चाहिए और उसी तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से हमारी दादी नानी बनाया करती थी। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा मिर्च का अचार, अपनी माँ की रेसिपी। इस अचार को बना कर ना आप 1 साल से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ख़राब ही नहीं होता है। बस आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ये भरवा मिर्च की रेसिपी ना मैंने सीखी है अपनी माँ से, बहुत अच्छा बनाती है वो, तो उन्हीं की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए बनाते हैं इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भरवा मिर्च का अचार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 300 ग्राम ये मोटा वाला लाल मिर्च। इसे अचार वाला मिर्च भी कहा जाता है। इसे क्या है ना, पहले तो आप पानी से अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद इसे हम कपड़े से पोंछ कर इसका जो पानी है ना उसे अच्छे से सूखा कर लेंगे। पोंछने के बाद इसे हमने धूप में रखना है करीब 1 घंटे के लिए। इससे क्या है, इसका जो मॉइस्चर है ना वो पूरी तरीके से सूख जाएगा और अचार जब हम बना कर रखेंगे तो वो लंबे समय तक सालों साल ख़राब नहीं होगा। देखिए 1 से 2 घंटा मैंने इसे धूप में रख दिया था, ये अच्छे से सूख गया है। अब क्या करना है ना, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से आपने इसका जो बीज है ना अंदर का निकालना है। ये जो आलू छीलने वाला पीलर होता है ना उसी की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं, नहीं तो चम्मच के पीछे वाले हिस्से से भी आप ये काम कर सकते हैं या चाकू से भी कर सकते हैं। बस इसका जो अंदर का बीज है, पल्प है ना, उसे हम बाहर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर अंदर रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा जिससे कि अचार जो है ना ख़राब होने का चांस रहता है। तो बस ये जो सारा मिर्च है ना अच्छे से खाली कर लेंगे। अब ये जो बीज है ना इसको हमने फेंकना नहीं है, इस बीज को भी हमने अलग करना है। देखिए बहुत लोग क्या है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये जो है ना मिर्च के अचार का स्वाद बढ़ा देता है। तो इसका बीज अलग कर लें और धूप में करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना अच्छे से सूख जाए। चलिए जब तक ये सूख रहा है ना धूप में, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैं ले रही हूँ ये 5 चम्मच काली वाली सरसों, आप पीली वाली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर कर लें। अब एक प्लेट में इस तरीके से निकाल कर इसे हम पछोर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या है, इसका जो छिलका है ना ज़्यादातर अलग हो जाएगा, जो यानी कि ब्लैक वाला छिलका है ना ऊपर का वो अलग हो जाएगा। इसी तरीके से चाहे आप काली सरसों या पीली सरसों कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस तरीके से हल्का सा फटक लें ताकि इसका जो छिलका है अलग कर सकें। इससे क्या है, जो कड़वाहट है ना हल्की सी वो अलग हो जाएगी। बस मैंने अच्छे से इसे फटक लिया है। देखिए कितना अच्छा पाउडर ये मैंने तैयार करके रख लिया है। चलिए अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब एक पैन लें और उसमें डाल दें 5 चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 5 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मंगरेला, 5 चम्मच राई। देखिए इसमें 5 चम्मच राई, 5 चम्मच सौंफ, 5 चम्मच ही जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच मंगरेला लिया है मैंने। बस अब इसे 1 मिनट के लिए ना हमने गरम कर लेना है, भूनना नहीं होता है, हल्का गरम कर लेना होता है। जब ये हल्का गर्म हो जाए ना तब इसे प्लेट में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे एक ग्राइंडर में डालकर हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल में इसे निकाल लें। अब ये जो सरसों भी हमने पीस के साफ़ करके रखा था ना उसे इसमें डाल दें। अब इसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग डाल दें, 50 ग्राम के करीब इसमें आमचूर पाउडर डाल दें यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आमचूर पाउडर इसमें बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप अचार नहीं बना सकते। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर 2 से 3 चम्मच डाल दें या स्वाद के अनुसार डाल दें जितना तीखा आपने बनाना है।
और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, वैसे डालेंगे तो अच्छा लगेगा। नमक इसमें थोड़ा प्लस में ही डालें, क्योंकि अचार में क्या होता है ना, नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कम डालेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इधर ये जो बीज हमने सुखा के रखा था ना, अच्छे से इसका मॉइस्चर सूख गया है, तो इसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें तेल डालना है, तो तेल उतना डालना है जिससे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, मतलब कि ये बिखरे नहीं। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस तेल थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लें। देखिए ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को ना हम मिर्च के अंदर भरेंगे। देखिए इसको भरने का भी एक तरीका होता है, आप कोई भी पॉइंटेड इस तरीके से ले लें और उसी से हमने इसे भरना है। ऐसा करने से ये होगा कि अंदर तक मसाले चले जाएंगे, जो बारीक वाला भी हिस्सा होगा ना मिर्च का, वहाँ तक ये मसाले चले जाएंगे। इसलिए इन मसालों को ना बहुत ही टाइट भरा जाता है। बिल्कुल इसको दबाते रहें जब तक कि ये अच्छे से भर नहीं जाता है। पहले तो क्या है ना, जब हम लोग छोटे थे तो ढेर सारी औरतें एक राउंड बना के बैठ जाती थीं और बहुत ज़्यादा अचार डाला जाता था। हम लोग तो क्या है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अचार बनाते हैं और ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहले ज़्यादा ज़्यादा ये सब चीज़ें बनाई जाती थी और बेटियों के यहाँ भेजा जाता था। और हमें याद है कि हमारी मम्मी के लिए भी नानी के घर से आया करता था इस तरीके से अचार, जो कि सालों साल चलता है। तो इसलिए कहते हैं ना, ये सिर्फ स्वाद ही नहीं है, यह एक परंपरा है प्यार की। तो बस इसी तरीके से सारे जो मिर्च है ना अच्छे से भर लेंगे। एकदम टाइट भरना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बस सारा मिर्च मैंने अच्छे से भर लिया है। अब क्या है ना, भरने के बाद करीब 1 से 2 घंटे के लिए ना इसे धूप में रखना है। अभी इसमें तेल नहीं डालना है। 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसे धूप में रख देना है, उसके बाद ही तेल डालेंगे। तो इधर ये जो मसाले थोड़े से बच गए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे किसी कंटेनर में आप रख दें। और जब भी आपको कोई अचार वाली रेसिपी बनानी हो ना, अचारी चीज़ बनानी हो, तो आप ये वाला मसाला इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो इसे मैंने धूप में रख दिया है करीब 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं इसे धूप में रखे हुए, तो चलिए अब इसे एक साफ़ जार में भर लेते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसे भरा है, बिल्कुल अंदर तक जो मसाले हैं ना भर चुके हैं। और भरने के बाद ध्यान रखें, हमने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। और उसके बाद एक जार में डालकर इसमें हमने तेल डालना है। तेल पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरें, क्योंकि अचार क्या होता है ना, जैसे जैसे पुराना होता है ये श्रिंक होता रहता है, यानी कि सिकुड़ता रहता है। तो इतना तेल सफिशियंट है, मैंने आधा ही भरा है। और ये अचार जो है ना देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, बस मन कर रहा है उठाएं और खा लें। लेकिन 1 हफ्ते बाद आप इसे खाइएगा तब अच्छा लगेगा। तो इसे करीब 3-4 दिन ना थोड़ा थोड़ा धूप में रखते रहें, बिना इसको ढक्कन लगाए ऊपर कोई कपड़ा रख दें। इस भरवा मिर्च को बना कर ना आप साल भर से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बताया है ना, अगर आप उसी तरीके से ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीन मानिए लाजवाब अचार बनकर तैयार होगा और जो खाएगा तारीफ करेगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।